Assalamualaikum. My name is Fiza. My father name is Rashid. I read in class 5. I belong to CDF schooling system. Today my topic is chapter 2 microorganisms. Microorganisms summary. माइक्रोऑर्गेनिजम्स के जो है वो दो हिस्से होते हैं, एक यूजफुल और एक हार्मफुल। यूजफुल में जो है वो आ जाते हैं हमारे पास यूजफुल यानी जो हमें नुकसान ना दे, और हार्मफुल यानी जो हमें नुकसान दे, जैसे कि स्पॉइलिंग ऑफ फूड यानी वो फूड को जो है वो गंदा करते हैं यानी खराब कर देते हैं, और कंटेमिनेशन ऑफ वाटर यानी बदबू आती है ना, हम कहीं से जा रहे होते हैं तो नालियों में से पानी की बदबू आ रही होती है तो उसको भी वो खराब कर देते हैं। इन्फेक्शन डिजीज यानी वो इन्फेक्शन कॉज करते हैं। अब हम आते हैं यूजफुल की तरफ। ब्रेक डाउन ऑफ डेड एंड डिकैनिक मैटर यानी वो ब्रेक डाउन यानी वो टूट जाते हैं या तो फिर कम हो जाते हैं। हेल्प इन बॉडी प्रोसेस ऑफ लिविंग थिंग्स यानी हमारे बॉडी प्रोसेस में जो है वो हमें मदद करते हैं। यूज इन फूड प्रोडक्ट्स यानी खाना बनाने में, जैसे जो है इंसुलिन होती है, मेडिसिन होती है, वो जो है वो माइक्रोऑर्गेनिज्म से ही बनती है। यूजफुल एंटीबायोटिक। अब आप लोग बोलोगे कि एंटीबायोटिक क्या है? एंटीबायोटिक जो है वो प्रोड्यूस करता है केमिकल से। वैक्सीन यानी वैक्सीन जो है वो प्रोड्यूस होती है, वो भी केमिकल से प्रोड्यूस होती है। अच्छा, अब हम आते हैं वेरी टाइनी लिविंग थिंग्स व्हिच कैन ओनली बी सीन थ्रू अ माइक्रोस्कोप। इसको माइक्रोऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनको हम जो है वो अपनी आम आंख से नहीं देख सकते, हम उसे माइक्रोस्कोप यानी उल्टी की तरफ से ही देख सकते हैं। अब इसके भी तीन वो होते हैं, वायरस, बैक्टीरिया और फंजाई। अच्छा, अब इन्फेक्शन माइट क्रॉस इंटर थ्रू नोज, माउथ और स्किन। इन्फेक्शन जो है वो हमारे जाते हैं नोज से, माउथ से और स्किन से। हैंड हाइजीन यानी हमें हाथ धोने चाहिए। पर्सनल हाइजीन यानी हमें अपने दांत ब्रश करने चाहिए सुबह जब हमें उठे तो। एनवायरमेंटल यानी हाइजीन यानी हमें अपने माहौल की सफाई रखनी चाहिए, कचरा हमें डस्टबिन में फेंकना चाहिए, बाहर नहीं फेंकना चाहिए। नेसेसरी टू प्रिवेंट इन्फेक्शन डिजीज यानी फिर जो है वो हमें इन्फेक्शन नहीं होगा अगर हम जो है वो हैंड हाइजीन रखेंगे, पर्सनल हाइजीन रखेंगे, एनवायरमेंटल हाइजीन रखेंगे, तो उससे हमें इन्फेक्शन डिजीज नहीं होगा। अगर हम अपने हाथ नहीं धोएंगे, हम ब्रश नहीं करेंगे, हम एनवायरमेंटल हाइजीन को साफ नहीं रखेंगे तो हमारे इन्फेक्शन हो जाएगा, वरना अगर हम इसे साफ रखेंगे तो हमारे नहीं होगा। टुडे माय टॉपिक इज Alisha. My father name is Rose Mughal. I read in class 5B. I belong to CDF schooling system. कैंपस टू सकरा। आज मैं आपको बताऊंगी बैक्टीरिया के बारे में। चैप्टर 2 माइक्रोऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया। There are 4 type of bacteria shape. बैक्टीरिया शेप के 4 शक्लें होती हैं। बैक्टीरिया सिंगल सेल का माइक्रोऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया जो होते हैं वो सिंगल सेल वाले जानवर होते हैं। Bacteria feeds, grow and grow. Bacteria are and divided to produce. Bacteria बढ़ते भी हैं और पैदा भी होते हैं एक दूसरे में से और अपने हिस्सों में तकसीम हो जाते हैं। Bacteria, this is how you many see bacteria under माइक्रोऑर्गेनिज्म। हम बैक्टीरिया को अपनी आम आंखों से नहीं देख सकते, हम बैक्टीरिया को माइक्रोऑर्गेनिज्म के जरिए देख सकते हैं। Microorganisms. Some bacteria are shaped like to other are round or shaped to shape. Simple shape. A bacteria is which in the human being and animal being. बैक्टीरिया इंसानों के अंदर होते हैं और जानवरों के अंदर होते हैं। शुक्रिया। दूसरा कोई आया नहीं करें। Assalamualaikum. My name is Samia. My father name is Jamil. Mother, I read in class 5. I belong to CDF schooling system. Chapter number 1, classification of living things. Today my topic is classification of plant. Plant की 2 types होती हैं, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स और फ्लावरिंग प्लांट्स। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स जिनों के अंदर फूल नहीं होते और फ्लावरिंग प्लांट्स जिनों के अंदर फूल होते हैं। They do not produce flowers. Some of them reproduce by spores called seed plants. Examples: ferns and mosses. Some of them reproduce by called seed plant. Examples: conifers, except mosses. They have 2 roots, stem and leaf. They grow on them soil, mud, drain, peat, etc. Or flowering plants. They produce flower. They reproduce by seeds produced in fruit. They have 2
roots, stems, leaves. They are found everywhere. Examples: sunflower, hibiscus, etc. They are truths divided into two types: monocot and dicot. Their seeds connected only one cotyledon or seeds still live. कोटिलेडन मोनोकोट वो होते हैं जो एक हों, यानी एक हों. एग्जाम्पल माइस, डाइस, वीट और ग्रासेस. डाइकोट जो दो पेड़ मिले होते हैं. देयर सीड्स कॉन्ट्रैक्ट ओनली टू कोटिलेडन और सीड्स लिव. एग्जाम्पल मैंगो, लेमन, बीन्स और बीफ. मेरा नाम नहीं है, मेरे फादर का नाम असलम है. आज मैं बताऊंगा चीजें स्कूल सिस्टम के फर्स्ट आज मैं बताऊंगा मेमल्स के बारे में. दे आर बेबीज आर ग्रोन अलीव. बेबी मेमल्स बच्चे पैदा करते हैं. मेमल्स आर वार्म ब्लडेड. मेमल्स का गर्म खून होता है. दे मदर फीड्स दे बेबी बाय विथ मिल्क. उन की मदर उनको दूध पिलाती है. मेमल्स हैव फोर हेयर और स्किन एंड अ स्पीक. उनके खाल पे बाल होते हैं. My father name is Prabhu. I read in class 5. I read in class 5. I belong to CBS schooling system campus section. Chapter 1 Classification of living things. Today my topic is plant multicellular organism, mainly celled with modified cell wall and nuclear cells. में वो बहुत से सेल होते उसमें बहुत से सेल होते हैं और वो उसमें सेल वॉल होता है. आल्सो कंटेन द ग्रीन सब्सटेंस क्लोरोफिल एंड मेक देयर ऑन फूड फोटोसिंथेसिस. और वो ग्रीन होते हैं वो ग्रीन होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं. दे हैव प्रॉपर रूट्स, स्टेम, लीफ, फ्लावर एंड आल्सो प्रोड्यूस फ्रूट. और उसकी रूट्स होती है, स्टेम और लीफ होती है. वो फ्लावर्स एंड आल्सो प्रोड्यूस फ्रूट. और वो फ्रूट भी देते हैं. Assalamualaikum. My name is Maham. My father name is Zaid. I read in class 5. I belong to City School System. Today my topic is classification of living things. Animals के टू टाइप्स होते हैं, वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट. वर्टिब्रेट यानी बैकबोन वाले जानदार और इनवर्टिब्रेट यानी बैकबोन नहीं होती. वर्टिब्रेट विल बी बैकबोन जिनकी बैकबोन होती है और इनवर्टिब्रेट विल आउट बैकबोन जिनकी बैकबोन नहीं होती. वर्टिब्रेट में से फिश हो गई, वो से स्नेक हो गया, वो फ्रॉग हो गया. इनवर्टिब्रेट में से स्टारफिश हो गई, बटरफ्लाई हो गई. टुडे माय टॉपिक इज फिनिश. My father name is Abhijit. I read in class 5. I belong to CDF schooling system campus to Sakran. Today my topic is virus. The structure of the virus is so simple. It is not even called our cell. ये सादे सेल वाले होते हैं और ये वायरस डू नॉट फीड, ग्रो और डिवाइड इन ऑन देयर ओवन. ये फीड ग्रो भी नहीं करते, फीड भी नहीं करते और ये तकसीम होते हैं. दे डू सो व्हेन दे आर इनसाइड अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, एनिमल्स और ह्यूमन्स बीइंग. अगर ये बाहर होते तो नहीं बैठते. ये प्लांट की बॉडी वो ह्यूमन्स के जिस्म में चले जाएँ, प्लांट्स के जिस्म में चले जाएँ और एनिमल्स के जिस्म में चले जाए तो ये बढ़ते हैं. The common cold is caused by the flu virus and influenza virus. ये दो आम किस्म के होते हैं. एक फायदे में होता है और नुकसानदेह होता है. My name is Saib Imran. My father name is Mohammad Imran. I read in class 5. Today my topic is monocotyledon plant and dicotyledon plant.
पहले हम पढ़ेंगे मोनोकोटिलिडन प्लांट के बारे में। वन कोटिलिडन एंड सीड लीफ। जो इनके प्लांट्स होते हैं उनमें वन कोटिलिडन होता है, वन सीड लीफ होता है। जनरली मार्क पैरेलल लीफ वेनेशन। जो इनकी लीफ होती है उन पर मार्क होते हैं पैरेलल के, यानी करीब करीब उनके लीफ में निशान होते हैं। फ्लावर पार्ट सेक्शुअली इन ग्रुप ऑफ 3 और मल्टीपल। जो इनके फ्लावर होते हैं वो ग्रुप में तकसीम हुए होते हैं 3 या फिर मल्टीपल्स में। अब हम पढ़ेंगे डाइकोटिलिडन्स प्लांट के बारे में। टुडे 2 कोटिलिडन्स ऑफ और सीड लीफ। इनके जो प्लांट्स होते हैं उनमें 2 कोटिलिडन होते हैं और 2 ही सीड लीफ होते हैं। जनरली मार्क नेटेड वेनेशन ऑफ लीफ। जो इनके लीफ होते हैं उन पर नेटेड होते हैं, मतलब जाल के निशान होते हैं। फ्लावर पार्ट सेक्शुअली ग्रुप ऑफ 4 और 5। जो उनके फ्लावर होते हैं वो ग्रुप में तकसीम हुए होते हैं 4 या फिर 5। थैंक यू। Assalamualaikum. My name is Ayan. My father name is my Kashir. I read in class 5. I belong to CDF school system campus of Sakran. Today my topic is माइक्रोस्कोप। तो आज मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा माइक्रोस्कोप के बारे में। जो माइक्रोस्कोप आई पीस उसको कहते हैं जिससे हम देख सकें। और ये कोर्स एडजस्टमेंट शॉर्ट स्क्रू, ये वो होते हैं जिससे हम घुमाएं ताकि हमारे को देखने में आसानी हो। फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू, ये वो होता है छोटा स्क्रू होता है। और स्ट्रेट हम उसको कहते हैं जिस जगह पे हम रख के चेक करते हैं, हम देख सकते हैं। और माइक्रोफिक मोस्ट पीस वो होते हैं जो घूम के हमारे को दिखाते हैं। और एडजेक्टिव वो होते हैं जिससे हमारे को नजर आते हैं। और मिरर वो होता है शीशा जिससे हम देख सकें। My name is Ruben. My father name is Azim. My caste is Kannada. I am belong to CDF school system. Today my topic is living things. Living things के 5 kingdom होते हैं: plant, bacteria, algae, fungi and animals. प्लांट के 2 टाइप होते हैं: फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट उसे कहते हैं जिसके अंदर फूल हो, एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट उसे कहते हैं जिसके अंदर फूल ना हो। फ्लावरिंग प्लांट के 2 टाइप्स होते हैं: मोनोकोट एंड डाइकोट। एनिमल्स के 2 टाइप्स होते हैं: वर्टिब्रेट एंड इनवर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट के 5 टाइप्स होते हैं: फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। इनवर्टिब्रेट के 2 टाइप्स होते हैं: वर्म एंड इंसेक्ट्स। टुडे माय टॉपिक इज ओवर। My father name is Shahrukh. I'm reading class 5B. My school name is CDF Schooling System Campus. Today my topic is animal. Animals are multicellular organisms which modify nucleus but do not have cell walls. They cannot make their own food, feed on other organisms. Move around. They are classified into vertebrate and invertebrate. वो एनिमल्स मल्टीसेलुलर होते हैं, वो उनमें कोई सेल वाल नहीं होता है, वो अपना खाना कुछ नहीं बना सकते, वो अपना खाना वो किसों से खाना लेते हैं, वो है वर्टिब्रेट एंड अनवर्टिब्रेट में।